यदि बिहार का सम्मान नहीं बचा तो जगदानंद का, नीतीश या लालू प्रसाद जी या किसी व्यक्ति का सम्मान कोई अलग से कैसे बचेगा। जगदानंद की इच्छा है कि बिहारी प्रधानमंत्री बने और आज बिहारियों में से सभी हम बिहारी नीतीश को आगे कर चुके हैं। वीरों ने कह दिया ना, भूरा बाल साफ करो। कहाँ बोले कभी लालू प्रसाद, बताओ किस दिन बोले, किस सभा में बोले। तब उन्होंने कहा मैं कर्पूरी ठाकुर के बाद आप सबको साथ था, लेकिन लगता है अब आप आगे साथ संभव नहीं है। कहीं लिखे थे क्या मैं दल छोड़ रहा हूँ? कहीं लिखे था क्या कि मैं दूसरे दल में जा रहा हूँ? अडानी अंबानी की खरीदी हुई हुकूमत हम लोग का हिसाब न करें और उनके साथी या सहयोगी हम लोग की इज्जत की फिक्र मत करें। नमस्कार, लाइव स्टीज देख रहे हैं। मेरा नाम उत्कर्ष है। देखिए, बीते दिन कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं बिहार के अखिलेश प्रसाद सिंह। हालांकि पहले वो राजद में भी रह चुके हैं, जिसके बाद वो कांग्रेस गए और कल उन्होंने साफ कह दिया है कि सामान्य व्यवहार चाहिए, सामान्य हिस्सा चाहिए। जिस तरीके से सातों पार्टियों का गठबंधन है, ऐसे में अगर दो बड़े भाई हैं तो छोटे भाई को भी मिलाकर चलना चाहिए। ये संदर्भ राजद और जदयू से है। हमारे साथ बात करने के लिए राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह। सर, सवाल ये है, कांग्रेस कह रही है सामान्य चीज़ें मिलनी चाहिए, सामान्य व्यवहार मिलना चाहिए, सामान्य हक मिलना चाहिए। दो अगर बड़े भाई हैं तो छोटे भाई को भी उतनी ही इज्जत मिलनी चाहिए। हमें बताओ, मुझे तो लगता है कि सब लोग संयुक्त सम्मान पैदा करने के लिए आगे चले हैं, अपने लिए नहीं। बिहार की 12.5 करोड़ 13 करोड़ जो आबादी हो अपनी जनसंख्या, हम उनको सम्मान देने के लिए चले हैं। और बराबर दिमाग में रहना चाहिए कि इस पूरी आबादी का सम्मान, इस पूरी आबादी का वर्तमान, इस पूरी आबादी का भारत के भविष्य के साथ बिहार का भविष्य सम्मानपूर्वक बिताने लायक बने। हम लोग तो सब इसके लिए बने हैं। इसमें अलग अलग यदि बिहार का सम्मान नहीं बचा तो जगदानंद का, नीतीश या लालू प्रसाद जी या किसी व्यक्ति का सम्मान कोई अलग से कैसे बचेगा। क्या उस फटेहाल ठेला चलाने वाले, फौलदारी करने वाला, रिक्शा चलाने वाला, फावड़ा कुदाल चलाने वाला हम जनता से ऊंचे हैं क्या? नहीं तो वो हमारा निर्माता है, हम उसके निर्माता नहीं हैं। ये बराबर दिल और दिमाग में लोगों को रखना चाहिए कि हम सभी बिहार की जनता को सम्मान देने के लिए बने हैं। और आज वही पूरी बिहार की आबादी को देश में सम्मान दिलाने के लिए प्रतीक रूप में हम बिहारी प्रधानमंत्री चाहते हैं। नहीं सर, सवाल इसलिए भी हो रहा है क्योंकि वो कह रहे हैं कि कभी उनके सीट पे कांग्रेस की सीट पे जदयू लड़ जाती है, कभी राजद लड़ जाती है। ये संदर्भ है कुशेश्वर स्थान और तारापुर उपचुनाव का। यदि हम थोड़ा और पीछे जाएं, जरा पे यहाँ पर आ जाओ जी। कोई किसी की सीट है क्या? यदि मैं क्या बहुत, हम तो पीछे की बात याद नहीं दिलाते हैं। जी। कभी हो सकता है कि यहाँ की सभी सीटें किसी पार्टी की रही हो जी। और ऐसे भी वक्त आया कि उस पार्टी का एक भी सीट नहीं रहा हो। सवाल है कि कहाँ से शुरू किया जाए। जी। आज के दिन यदि हम महागठबंधन के साथ साथी हैं तो 40 को इक्वल बांटोगे जी। तो 7 5 6 35, 7 6 42, मतलब 5 और 6 के बीच में जी। आएगा। जी। तो 12 13 भी तो कम नहीं होता उसके हिसाब से। जी। लेकिन आखिर क्या है मेजरिंग स्केल, कोई तो बता दे ना। अब हम अधिक थोड़ी देर के लिए बात करें 89 की, जी। तो कांग्रेस एक सीट पर भी नहीं थी। उसके पहले की बात करें तो अधिकांश पर थे। यदि हम बात करें अपने, तो हम अधिकांश पर कभी थे, तो आज हम अधिकांश पर नहीं हैं। अपने साथियों के साथ सहयोग करके ही चल रहे हैं। इसलिए आज के दिन केवल एक बात, बिहारी भारत की कुर्सी पर प्रधानमंत्री के रूप में बैठे, ये बिहारियों की इच्छा बन चुकी है। अब राष्ट्रीय पार्टी और जिसको लालू प्रसाद जी के शब्दों में ओरिजिनल पार्टी, जी। दो पार्टियां हैं।
अब ओरिजिनल पार्टी नेशनल पार्टी के बहस नहीं चल करके जी। बिहार की बात उठ खड़ी हुई है देश के सामने, सभी लोग उसके साथ मिलके तो चले। जगदानंद सिंह चाहते हैं कि नीतीश कुमार आने वाले समय में प्रधानमंत्री बने। जगदानंद की इच्छा है कि बिहारी प्रधानमंत्री बने और आज बिहारियों में से सभी हम बिहारी नीतीश को आगे कर चुके हैं। नीतीश कुमार को आगे कर चुके हैं। एक आखिरी सवाल है जगदानंद सिंह को लेकर है। जब जगदानंद सिंह की तबीयत खराब थी तो सवाल ये उठता था कि जगदानंद सिंह नाराज हैं। ये भी सवाल उठता था कि राजद उनको वो इज्जत नहीं देती है और वही हाल कर रही है जो रघुवंश बाबू का हुआ था। क्या बीजेपी सही है? क्या जगदानंद सिंह नाराज थे? उनके दल में कोई मालिक होता है, होता होगा जो इज्जत देता होगा और बाकी नौकर बनते होंगे, इज्जत पाते होंगे। ये समाजवादी दल है, सभी ने मिलकर के समाजवादी दल को बनाया है। इसके जरा जाओ जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर के जाने के बाद उनके जितने साथी और सहयोगी थे आज वहीं तो एक जगह है ना। इसलिए कोई यहाँ किसी की नौकर तो है नहीं, कोई तो मालिक तो है नहीं। हाँ, सबकी वफादारी समाजवाद की तरफ है। रघुवंश भाई वे मृत्यु पर्यंत समाजवादी थे, कोई विचलित उनको नहीं कर पाया। उनकी अंतिम चिट्ठी की गलत व्याख्या करने वाले लोगों को शरारत थी। उन्होंने शायद अपने समय में त्यागी तपस्वी के रूप में उन्होंने देख लिया था, शायद मुझे अब धरती से जाना है। तब उन्होंने कहा मैं कर्पूरी ठाकुर के बाद आप सबको साथ था, लेकिन लगता है अब आप आगे साथ संभव नहीं है। कहीं लिखे थे क्या मैं दल छोड़ रहा हूँ? कहीं लिखे था कहा कि मैं दूसरे दल में जा रहा हूँ? इज्जत कौन यहाँ देने के लिए बैठा है? और हम सब तो भारत बिहार की जनता को इज्जत देने के लिए बैठे हैं। हम समाजवादी लोग हैं, हम दंगाइयों से मुक्ति चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कोई धार्मिक भेदभाव न रहे, ऊंच नीच का भेद न रहे, इसके लिए समाजवाद है। तो इसलिए ये भूल जाओ, यहाँ इज्जत लेने के लिए और इज्जत देने के लिए कौन बैठा है। जिस दिन व्यक्ति समझता है कि हमारी इज्जत नहीं मिल रही है, वो सचमुच अपने को भी इज्जतदार मानता है क्या? हम अपनी इज्जत के लिए हैं क्या समाजवाद में? नहीं तो हम इज्जत सब मिलके देने के लिए आम जनता को, यह है हम सबों की दृष्टि। और भाजपा केवल कभी इज्जत अंग्रेज का दिया, कभी दिया होगा तो अन्यों का, इसके बाद वो इज्जत दिया सेठों का, साहूकारों का, बेइज्जत किया गांधी को, इज्जत दिया नाथूराम को, इज्जत दिया सावरकर को, माफ़ी मांगा जिसने अनेकों बार। हम लोग के यहाँ तो नहीं चलता है ना। लोहिया हो जयप्रकाश जेलों के भीतर, चाहे सूरज बाबू जो भी बंद थे, ये आज़ाद दस्ता बना करके जेल की दीवारों को फांद करके, किसके लिए? अपने जीवन के लिए तो नहीं, समर्पण था भारत के लिए। और जो फांसी पर जूझे, जो गोलियां खाएं, ये सभी लोग भारत की इज्जत के लिए लोगों का त्याग था। तो भारत की इज्जत देने के लिए, बिहार की इज्जत देने के लिए हम लोग बने हुए हैं कि चाहे झाड़ू दो। हमारा नारा क्या रहा? रानी हो या मेहता रानी की संतान, सबकी शिक्षा एक समान। क्या हमारा नारा था? सुन लिए, हम वो लोग हैं, शिक्षा मुफ्ती हो, दवाई सस्ती हो। ख्याल कर लीजिए, समान शिक्षा के हम पक्षधर हैं। आज जो शिक्षा को व्यापार बना डाले भारत के भीतर, वो चाहते हैं भारत का दरिद्र रह जा एक जो जन आबादी है, उनके बेटे केवल शहादत देते रहें और दुनिया में 5वें नंबर की धनाढ़ हैं कि 4थे नंबर के धनाढ़ है, अरबपति थे खरबपति बन करके और आगे बढ़ रहे हैं। इसकी गणना करने के लिए समाजवादी हम नहीं बने हैं। ये अडानी अंबानी की खरीदी हुई हुकूमत, हम लोग का हिसाब न करें और उनके साथी या सहयोगी हम लोग की इज्जत की फिक्र मत करें। जी, एक आखिरी सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से कई बार देखा गया है कि कहा जाता है कि राजद जो है वो MY समीकरण की पार्टी है, मुस्लिम और यादव समीकरण की। अब 2 मंत्री थे, किसी कारणवश इस्तीफा देना पड़ गया। एक सवर्ण में भूमिहार थे, एक राजपूत थे, लेकिन अब कह रहे हैं कि फिर से इन लोगों को मंत्री नहीं बनाया जाएगा, जो MY थी वही MY रह जाएगी। जो ये सब हिसाब जोड़ते हैं ना, जी,
वो कितने गंदे हैं। हम क्या थे, हम तो 90 से लेकर के जी अंतिम दिन तक, जिसको कहते हैं 2005 तक मैं मंत्री था, और उन महकों का मंत्री था जो महकमे बिहार के भूगोल के हर इंच ज़मीन को छूता था। कभी एक ही विभाग के नहीं, कभी 7-7 विभाग के मंत्री हुआ करते थे। सवाल इसका नहीं है। और MY की जो बात करते हैं, MY कभी था नहीं हमारा, तो सब जगह A to Z। मैं मंत्री था, रघुवंश भाई मंत्री थे, वशिष्ठ जी मंत्री थे, अशोक सिंह मंत्री थे, सीताराम जी मंत्री थे, बसंत सिंह मंत्री थे। ये क्या है? सर नहीं आती ये बात को करते हुए। कब था ये ऐसा? कब? ना 90 में था, ना 2005 में था, कभी नहीं था। सभी लोग, हाँ, लेकिन यदि हम लोग भी थे तो वो भी थे जिनको चरवाहर बनिहारा बना करके सदियों से रखा गया है। हम उनके पक्षधर हैं, हम उनके पक्षधर, भूलिए मत। खेत और खलिहानों की सबसे बड़ी ताकत हमारा सत्सर्म है, जिनके भीतर वो भले झोपड़ी में रहता हो, लेकिन हमारे समाजवाद, हमारे परिवार की ताकत है। तब सबको 2 टाइम का जून की रोटी उसकी मेहनत से मिलता है। जिनकी मेहनत से 2 जून की रोटी मिलती हो, जिसकी मेहनत से सफाई और स्वच्छता इस मुल्क में है, जिसकी मेहनत से देश की सीमाएं की रक्षा होती है, उसको हिस्सेदार नहीं बनाओगे? ये तो सामंती दिमाग है। और याद रख लेना, प्रजातंत्र सामंती दिमाग से नहीं चलता है। ये सामंती दिमाग वाले, ये अरबपतियों और खरपतियों के खरीदे हुए लोग, उनको समझ ही में नहीं आ रहा है कि वो व्याख्या कर रहे हैं। एक से एक गंदी व्याख्याएं लोगों ने की। बार बार हम लोगों ने पूछा, तुम ही लोगों ने कह दिया ना भूरा बाल साफ करो। कहाँ बोले कभी लालू प्रसाद? बताओ किस दिन बोले, किस सभा में बोले? और आप लोगों का एक ग्रहण करने वाला, सब चीज टिप करने वाला तो चीज़ है ही है, लेकिन लालू यादव ने कभी नहीं कहा कि भूरा बाल साफ करो। भी नहीं कहा, हमारी पार्टी कह ही नहीं सकती। मुझे अच्छा बताओ, उनकी व्याख्या से तो मैं उसी भूरा बाल का हिस्सा हूँ, उनकी व्याख्या के हिसाब से। अरे ये बिहार है, बिहार की 12 करोड़ जनता एक है, अपने अपने तो विचारों के अनुसार अपने दल को में हैं और अपनी क्षमता के अनुसार अपनी क्षमता दिखाते हैं। रहा 2 मंत्रियों का इस्तीफा, 2 मंत्रियों का इस्तीफा वही लोग लेने वाले हैं। यहाँ पर कौन लेने वाला है? केस तूने किया था, मैं जानता हूँ। उस व्यक्ति का जो लॉ मिनिस्टर था, कभी गलत तो कर ही नहीं सकता, लेकिन हाथ में तो तुम्हारी कलम है। तुमने तो लालू प्रसाद को तो चारा घोटाला में मुख्यमंत्री तक नहीं रहने दिया। कौन नहीं रहने दिया? लेकिन ये चारा घोटाला तुमने अपनी सी बनाया कागज में। आज तक मैं कहता हूँ, कोई चुनौती देता है इसको, चारे का घोटाला है कि ट्रेजरी घोटाला है? और ट्रेजरी के इंचार्ज कौन थे? कौन इंचार्ज थे? मेरे DC और कलेक्टर किस बिरादरी के थे? लालू जी के। बताओ, इस बिहार का कोई जवाब मुझे दे दे। बिहार में गोपालगंज, कैमूर में, छपरा में, वैशाली में नहीं ये घपला हुआ। रांची में क्यों घपला हुआ, जहाँ भाजपा ये तुम लोग रहते हो? उस मोहल्ले में रहते हो जिस मोहल्ले में यशवंत सिन्हा रहता। सुनो, उस मोहल्ले में तुम लोगों ने मिलकर के घपला किया कि गरीबों को लालू प्रसाद धोती कुर्ता न दे पावे, वस्त्र न देने पावे, गरीबों की झोपड़ी न बना सके, गरीबों को पढ़ा न ले सके, उनको छात्रवृत्ति न दे सके। तुमने खजाने की लूट की, और जो खजाने की रक्षा कर रहा था ये लालू प्रसाद ने इन्हें कहा कि ये खजाने हम का पैसा मेरा कहाँ जा रहा है। जवाब देना था ट्रेजरी अफसरों को, जवाब देना था तो वित्त विभाग के बड़े बड़े अफसरों को। एक बार भी बेजी कुछ नहीं लिखता है। बेईमानों ने पूरी इज्जत, गरीबों का प्रतीक बन गया था। एक व्यक्ति कुर्सी पर बैठा था, उस मुख्यमंत्री पर फौज ला दिया तुमने, फौज गिरफ्तार करिया, जो स्वयं ही तो सरेंडर करने के लिए भी आने तय कर चुका है। इसलिए बोलो मत। गरीबों को जितना इन लोगों ने छूट की शब्दों से, व्यवहार से, कभी माफ़ी के लायक नहीं है। लेकिन हाँ, गरीबों में भ्रम पैदा वाचाल वर्ग करता है, वो भ्रम पैदा करके बातों को बढ़ाते रहते हैं। सर, सवाल आपके बड़े बेटे की बात हो रही है। सुधाकर सिंह पे भी सुशील मोदी ने सवाल खड़ा किया था और कह दिया था कि राइस मिल के मामले में भी घोटाला किए हैं, इसी वजह से वो इस्तीफा दे दें। मैं उधर नहीं जाता हूँ जी,
वो विषय बहुत अलग है, मैं उस चर्चा में कुछ नहीं जाना चाहता हूँ। वो विषय राज्य का है, वो विषय किसी व्यक्ति का है। कैसे कानून टूटा, कैसे नहीं टूटा, देखना कोर्ट का काम है। मैं इसके बारे में कोई भी विस्तार में नहीं जा सकता हूँ, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि किसानों के उपज का मूल्य मिलना चाहिए। ये हमारी राष्ट्रीय जनता दल का सिद्धांत रहा है और हम ही लोगों ने इस बिहार में प्रोक्योरमेंट को चालू किया था। उसी को जिसको कहते हैं कि वो अच्छा राज्य नहीं था, जिसको ये लोग जंगल राज्य कहते हैं। 65 का कानून 94 में लालू प्रसाद ने लागू किया और लोगों की पैदावार का दाम दिलाने का। और भारत के अर्थशास्त्रियों ने लिखा है बिहार को 2010 तक, अर्थात जो पुरानी हमारी नीति थी वो 4 साल और चली। 2010 तक कभी बिहार में डिस्ट्रिक्ट सेल अनाज का नहीं हुआ। और ये भी लिखा कि जब से ये कानून बदला तब से डिस्ट्रिक्ट सेल होता चला रहा है। यह एक सोचने का विषय है अर्थशास्त्रियों का, राजनीतिज्ञों का और पूरे समाज का कि यदि उत्पादन के मूल्य नहीं मिलेंगे और उत्पादन के बाज़ार में जहां उसकी बिक्री होती है यदि मोनोपोली रहेगी तो खतरा रहेगा। लेकिन ये डिटेल की चीज़ है, एक शब्दों में इसके सवाल जवाब नहीं हो सकते। कौन सही है कौन गलत, ये सरकार और राजनीतिक पार्टियों का है, बैठ करके इस जगह बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष राजद के जगदानंद सिंह, जिन्होंने साफ बताया है कि उनकी कोई नाराज़गी नहीं थी और राजद जो पार्टी है वो इज्जत लेने के लिए नहीं बल्कि लोगों को इज्जत देने के लिए है। वहीं उन्होंने साफ कह दिया कि अभी लालू प्रसाद यादव ने ये नहीं कहा था कि भूरा बाल साफ करो। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।